सृष्टि है घूर्णिवलय बंगोपसागर आसूची बेंगाल। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही है। दक्षिण बंगोपसागर सक्रिय रही घूर्णिवलय यह अधिक अधिक घनीभूत हो आज दक्षिण बंगोपसागर लघुचाप रूप में परिणत हो उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 25 बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर घनीभूत हो अवपात और बात्यार रूप नेब। बंगोपसागर संभाव्य बात्यार प्रभाव ओडिशा उपर पड़ब ना। आसंता 26 तारिख पागरे परिवर्तन सह 26 रु 28 ट्रप लाइन भाव में हालुका वर्षा हेब। कमिब दिन तापमात्रा बढ़ शीत तेबे यह आगक आहरी घनीभूत हेब ना नहीं तापर नजर रखी पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। प्लस टू छात्र छात्री आसला खुशी खबर एणिकी 24 मार्क रखिले हेबे पास। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। चलित वर्ष युक्त 2 बोर्ड परीक्षा मार्किंग ढांचारे आसब बड़ परिवर्तन। चलित वर्ष 80 मार्क थियोरी एवं 20 मार्क आसेसमेंट परीक्षा हेब। प्रथम थर पर आसेसमेंट परीक्षा देवे युक्त 2 छात्र छात्री उभय आसेसमेंट एवं थियोरी को मिसाई 100 मार्क परीक्षा हेब। एणिकी 124 रखिले परीक्षा पास हे छात्र छात्री मैंने शिक्षार्थी को परीक्षा चाप कमाइबा जातीय ढांचार परीक्षा हेब। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति नहीं छात्र छात्री सुविधा परीक्षा ढांचार परिवर्तन निष्पत्ति नि प्रकाश था कि पूर्व 120 मार्क परीक्षा देते छात्र छात्री मैंने। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। अष्टम वेतन कमिशन को नहीं आसला बड़ खबर। नूआ वर्ष में केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी को एक बड़ उपहार देवे। वर्तमान सरकारी कर्मचारी को सप्तम वेतन कमिशन अनुसार बेसिक सालारी 18,000 टंका मिलूँ। यह पूर्व षष्ठ वेतन कमिशन अनुसार कर्मचारी बेसिक सालारी 7,000 टंका रही है। अष्टम वेतन कमिशन लागू होगा फल कर्मचारी सर्वनिम्न वेतन में 186% वृद्धि घटी 51,480 टंका पहुंचे कहुच्छे। सप्तम वेतन कमिशन लागू होगा पर यह मध्य 8 वर्ष हो गला। यही अवधि मध्य महंगा 2 ରୁ 3 गुणा हो गला। तेणु अष्टम वेतन कमिशन लागू करने को सरकारी कर्मचारी मैंने दाबी कर तेज कर्मचारी प्रतीक्षा खूब शीघ्र विराम लगिपे। सबकि ठीक रुहे तेज एथर केन्द्र बजेट में अष्टम वेतन आयोग को नहीं बड़ घोषणा हो पाए। तापर सरकारी कर्मचारी बेसिक सालारी 186% वृद्धि घटो। सहित पेंशनधारी पेंशन में यथेष्ट वृद्धि घटीपे। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आदिवासी छात्र छात्री हेब लैंग्वेज लैब। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। आदिवासी छात्र छात्री मैंने मातृभाषा पाठ पढ़ा सह पाइबे गुणात्मक ज्ञान। आदिवासी छात्र छात्री सरकार कर योजना आदिवासी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखापी प्रतिष्ठा है लैंग्वेज लैब। आगामी दिन में आदिवासी भाषा संस्कृति केमिति सुरक्षित रही लैंग्वेज लैब तैयारी करा। आदिवासी भाषा को गुरुत्व दे शिक्षक नियुक्ति आगक आदिवासी अध्युषित विद्यालय में मातृभाषा पाठ पढ़ा है। पिलामाने किभली गुणात्मक ज्ञान पाइबे से राज्य सरकार प्रयास जारी रखिछन्ति। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आउ 48 घंटा कम समय मध्य खाता को आसब सुभद्रा टंका एमएनए पाइबे लाभ। चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। तृतीय पर्यायर 20 लाख महिला को मिल सुभद्रा टंका 24 तारिख दिन टंका रिलीज करेंगे राज्य सरकार। पूर्व 60 लाख महिला अकाउंट को टंका मिल सारी बेले डिसेम्बर सुधा 1 कोटी महिला खाता को टंका पठाइबा घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा योजनार बात पड़ता महिला भी पाइबे सुभद्रा टंका एने बड़ घोषणा करछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। गुरुवार एने घोषणा करथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहछन्ती वर्तमान सुधा 2,67,000 महिला सुभद्रा योजनार बात पड़छन्ती किंतु जो मैंने बात पड़छन्ती सेमानंको भी सुभद्रा टंका मिल पारिबो। जदि योग्य होती अधिकारी कौन कारण बात पड़छन्ती तेबे सेमाने भी टंका पाइ परिबे। डॉक्यूमेंट जदि त्रुटि थाए एवं संशोधन करिया परे सेमानंको टंका मिल पारिबो। बैंक अकाउंट और आधार तथ्य मेल खाउ नथिले सुभद्रा टंकार आवेदन खारज होइछिबो। जदि आपनको बैंक अकाउंट रे भूल आधार तथ्य दिया जाइथिबो तेबे आवेदन रिजेक्ट होई पारे। सेहि भली अनेक हिताधिकारी को ईकेवाईसी होई नथिबारु सेमाने भी सुभद्रा तालिका बात पड़छन्ती। अयोग्य तालिका रे सेमानकर नाम अछि विस्तृत तथ्य सुभद्रा पोर्टल माध्यम रे पाइ परिबे हिताधिकारी माने। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। गो चालाण बंद पर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति उपमुख्यमंत्री को नहीं गठन है कमिटी। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। गो चालाण बंद पर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति गो सुरक्षा और गो रक्षा राज्य में गठित है कमिटी। गो सुरक्षा 300 कोटी टंकार स्वतंत्र बजेट उपमुख्यमंत्री समेत 5 कैबिनेट मंत्री और पुलिस डीजी को नहीं गो सुरक्षा कमिटी गठन होइछि। उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव सह पंचायत राज मंत्री रवि नायक, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, मत्स्य और पशुपालन मंत्री गोकुलानंद मल्लिक और पुलिस डीजी को नहीं कमिटी गठन करा जायछि। गो चालाण गो सुरक्षा सह रास्तार घटुवा दुर्घटना और चिकित्सा बाबद कार्य करिबो एही कमिटी। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। खरीफ ऋतु धान संग्रह निमंते रायरंगपुर में गड़िला कृषक सचेतन रथ। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। चलित डिसेम्बर 24 तारिख 2024-25 वर्ष खरीफ ऋतु चाषी मान धान संग्रह नहीं कार्यक्रम रही। एनिमंते काली रायरंगपुर नियंत्रित बजार कमिटी अनुकूल्य उपजिलापाल कार्यालय परिसर में एक कृषक सचेतन रथ को विमान बामन घाटी उपजिलापाल श्री सौम्य रंजन प्रधान
ଭାପ୍ର ସେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ରଥକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ କି ଉକ୍ତ ରଥର ପରିକ୍ରମାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ କି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଉକ୍ତ ରଥ ମାସବ୍ୟାପୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଓ 7ଟି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଇ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କିଣା ଧାନ ବିକ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବ, ଯଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଅମଳ କରିଥିବା ଧାନକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିକଟସ୍ଥ ଲ୍ୟାବ୍ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ FAQର ଧାନକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି କରି ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ସାର ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, 600 ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, 600 ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଗ୍ରେଡ୍ ଓ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏଗ୍ରି ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 30ରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜେନେରାଲ, OBC, EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 15,050 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫି ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି SC ST PWD ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପେମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ନାତକ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। JM ଗ୍ରେଡ୍ ଓ ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ 500 ପଦ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରେଡ୍ ଓ AAO ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ 100 ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ତ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି ହେଲା ipbs.online.ippbs.in। ତ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇକି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।